यो भाई लोग, आज है डे 28 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। अगर तुम भूल गए हो तो हम पूरे 30 दिन का चैलेंज कर रहे हैं जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं विद डेली जिम। जस्ट ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं अपनी बॉडी पर, और जिसमें 28 दिन पूरे हो चुके हैं और हम 30 तारीख को ही देखेंगे कि क्या पूरे चेंजेस रहे हैं हमारी पूरी बॉडी में। ये 30 दिन करने के बाद क्या पूरे चेंजेस रहे हैं। और अभी करंटली 8:29 ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैं पूरा रेडी हूँ ऑफिस निकलने के लिए। आज मैं सुबह में जिम नहीं गया हूँ, आज मैं शाम में जिम जाऊंगा ऑफिस से आने के बाद। और तुमने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में एंड का पोर्शन जो मैंने शूट किया था, तुमने वो सुबह की मेरी हालत तो देख ही ली थी, ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर पहले की बात है वो मैं वो सुबह का व्लॉग एडिट करके अपलोड किया। बाकी ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो पे काम किया जाएगा। अब है सरप्राइज, वो तो सरप्राइज भी तो उस हिसाब से हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा तो उस हिसाब से ही किया जा रहा है। और नेक्स्ट मैं लुकिज्म का रिव्यू आज मैं सोच रहा हूँ कि लाइक दिन में जैसे मेरे को टाइम मिलेगा लुकिज्म के रिव्यू, क्योंकि लुकिज्म का रिव्यू भी तो बनाना है नेक्स्ट 100 चैप्टर्स का, 200 से 300 उसका भी देखना है मेरे को। लेकिन पहले तो ब्लैक क्लोवर की ही वीडियो डलेगी क्योंकि वो थोड़ा लेट हो चुकी है। पहले ब्लैक क्लोवर फिर लुकिज्म, तो इन दोनों लॉन्ग वीडियोस पे काम करना है। और आज का शॉर्ट भी मैं एडिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो डल जाएगा आज दिन में ही डाल दूंगा मैं शॉर्ट। और जो कल शॉर्ट डलेगा उसका भी मैं लिखावट करूंगा। और लोग सोचते हैं ना कि आप कितनी मतलब आगे तक की प्लानिंग करते हो। भाई मैं 2 दिन तक की प्लानिंग करता हूँ, बस आज और कल। भाई मेरे को ये नहीं पता परसों या उससे अगले दिन मैं क्या डालने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं वीडियोस की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है ना, खुद सोचो मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कैसे अपने दिमाग में बैठाऊं कि मैं अगली वीडियो डालूंगा, अगली वीडियो डालूंगा। यहाँ डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोस डल रही हैं। अब इसमें क्या ही सोचोगे तुम। हाँ, अगर होता हफ्ते की 2 वीडियो डल रही हैं, हफ्ते की 1 बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ, फिर हम सोच सकते हैं कि ये वीडियो, अगले हफ्ते वो वीडियो, 2 हफ्ते बाद ये वीडियो, इस महीने में ऐसे वीडियो। भाई अभी तुम देखना इस महीने के एंड में कि इस महीने में कितनी वीडियोस डली है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे सुनने के बाद। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। और हाँ, आज फ्राइडे को मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ शाम को। मैं वेडनेसडे को नहीं कर पाया था, मैं कल नहीं कर पाया था। कल का तो मैं पूरा सिनेरियो पता होगा, मैं हॉस्पिटल गया था कल। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा ऑफिस से आके जिम से आने के बाद लाइव स्ट्रीम करूं शाम को, क्योंकि लाइव स्ट्रीम हफ्ते में 2 दिन होनी है, वेडनेसडे को हुई नहीं है तो वो ड्रैग होती जा रही है। आज कर लूंगा, फिर संडे को कर लेंगे। तो हाँ, जल्दी से निकलते हैं ऑफिस के लिए। और भाई अभी तक ना ये वॉल का डिसाइड नहीं हुआ है कुछ कि क्या लगाया जाए यहाँ पे, बस वो दिमाग में चले जा रहा है कि करना टाइम ही नहीं मिल पा रहा भाई। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ काम। मैंने कुछ जो डिजाइन मेरे को चाहिए वो है नहीं, वो मेरे को पता है, या तो प्रिंट ही करवाने पड़ेंगे। तो मैं देखूंगा अभी जल्दी 1-2 दिन में क्या करना है इसका भी। अभी करंटली जल्दी चलते हैं अपने ऑफिस के लिए और मिलते हैं ऑफिस से आने के बाद। बाय। यो भाई लोग, हम फाइनली आ चुके हैं रोनी शहंशाह को घुमाने के लिए। और आज था हमारा पुश डे, मतलब चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर। और हाँ, आज मैंने जिम में थोड़ा बहुत शूट किया अपनी कुछ एक्सरसाइजेस, जो कि सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली बेंच प्रेस किया। जो कि आज काफी स्मूथ लगा था बेंच प्रेस का सेट। उसके बाद चेस्ट प्रेस, बाकी फिर ट्राइसेप्स और लेटरल रेजेस। और आज तो भाई मेरे को, जैसा मैं सुबह बता रहा था ना कि लाइव स्ट्रीम भी करनी है, क्योंकि ना तो मैं वेडनेसडे को कर पाया था ना कल कर पाया था। तो अभी मैं जल्दी से इन सर को घुमा के अपना प्रोटीन वगैरह लेके सीधा लाइव स्ट्रीम ही स्टार्ट करूंगा। इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं मेरे को, भाई क्या हो रहा है, लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो रही, लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो रही। अब शायद बहुत सारे लोग व्लॉग नहीं देखते तो उन्हें पता नहीं है कि क्या सिनेरियो चल रहा है बैक एंड में। खैर, मैं आज लाइव स्ट्रीम कर लूंगा। और भाई शायद ना अब इन 30 डेज को देख के शायद तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि एक तो सबसे पहली बात तो मैं ही क्यों इतना ज्यादा सिर्फ कैमरे पे देख के बोल रहा होता हूँ। सिंपल, मेरी लाइफ में इतनी सारी हैपनिंग चीजें नहीं हो रही होती हैं। मैं ज्यादातर ऐसे नहीं है कि मैं न्यू लोगों से मिल रहा हूँ डेली बेसिस पे, कहीं जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मेरी लाइफ यही है। और अब तो ये भी नहीं है कि 1 दिन का मैंने दिखाया था तब तो उससे लोगों को लग रहा था ये 1 दिन है। अब तो पूरे 30 दिन है। जाओ 300 की 300 वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। दिस इज माई नॉर्मल डेली रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। काम काम
काम काम, ऑफिस या फिर यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये व्लॉग चल रहे हैं ये, इसके अलावा अभी जिम जा रहे हैं उसमें भी टाइम जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही दिन मैं काम करते करते ही खाना खाता हूँ, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत सोना। अब इस लाइफ में ऐसी कोई हैपनिंग चीज़ ही नहीं है भाई जो मैं ऐसे व्लॉग कर पाऊँ डेली बेसिस पे। अभी तो खैर चलो डॉक्यूमेंटेशन नाम की चीज़ होगी कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपने इस चैलेंज को। इसके अलावा क्या ही है, खुद सोचो। तुम खुद डेली सेम शेड्यूल देख के खुद बोर नहीं होगे? यू विल बी लाइक अबे क्या ये तो डेली सेम चीज़ करता रहता है। तुम देख के बोर होगे, मैं ये जी रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट मैं क्यों ही डालूं जिसे देख के तुम बोर ही होगे, एंटरटेन ही नहीं कर पाऊंगा मैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर हाँ मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग होती तो मैं जरूर करता। खैर अभी तो ये 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। अभी तो 2 दिन और बचे हैं इस चैलेंज के अंदर। तुम बताना कमेंट सेक्शन में, आई वांट टू नो, क्योंकि ऐसी लाइफ डेली लाइफ देख के भाई हर कोई बंदा बोर हो जाएगा। तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो अभी हम रोनी सर को लेके जल्दी से चलते हैं, लाइव स्ट्रीम करनी है। बाय यो भाई लोग, अभी करंटली रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं और लाइव स्ट्रीम बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी भाई। 3 घंटे की समथिंग की लाइव स्ट्रीम हो गई थी। लाइव स्ट्रीम में ही जान निकल गई। उसके बाद मैं बड़ी वीडियो एडिट कर रहा था ब्लैक क्लोवर वाली, जो कि अभी हुई नहीं है, उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। और मैं लोकेशन भी पढ़ रहा था। और सबसे पहले हमने देखा जोहान जाता है टॉम ली के पास गन का पता पूछने के, गन कहाँ पे है। एंड टॉम ली इज लाइक हर चीज की प्राइस होता है, पैसा तो पे करना पड़ेगा। तो वो उसे पीटने लगता है और टॉम ली ये बात बोलता है कि आउट ऑफ दोज 2 मतलब गन और गो में से ज्यादा टैलेंट है जोहान के अंदर, जो काफी बड़ा स्टेटमेंट है। बाकी उसके अलावा मैंने लास्ट वाली वीडियो में सैमुअल के बारे में बातें किया था एंड पीपल वर लाइक अरे तुमने उसे कैसे मिस कर दिया। भाई देखो, मैं ये चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो करता नहीं हूँ, है ना। अब सुबह से लेकर रात तक मैं नॉन स्टॉप काम ही कर रहा हूँ। अभी भी करंटली देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं सुबह के। कल भी 4 बज रहे थे जब मैंने वो पोर्शन शूट किया था। उसके बाद मैंने व्लॉग भी एडिट किया, जब वो पूरा व्लॉग भी डला है, पूरा व्लॉग एडिट किया है, शॉर्ट भी एडिट किया है। सुबह हो गई थी। सुबह आज वाले पोर्शन में तुमने, आज वाले व्लॉग में तुमने देख ही लिया था कि सुबह मैं यहाँ के ऑफिस चला गया था। ये मेरा डेली रूटीन है। अब ऐसे डेली रूटीन में मैं लोकेजम पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं रात में जैसे ही मैं क्लोजिंग वाला टाइम होता है व्लॉग का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी मैंने लोकेजम पूरे दिन में पढ़ा होता है, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोल देता हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ऑब्वियसली चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैं ये रटे थोड़ी बैठा हूँ भाई, जो मेरे दिमाग में आता होता है मैं वो चीज़ बोल देता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ। मिस मैं कुछ भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है ना कि हर वक्त पे तुम एक एक चीज़ को याद रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। स्पेशली अगर तुम इतना ज़्यादा काम कर रहे हो पूरे 24 घंटे के अंदर। तो खैर मैं सैमुअल की भी बात कर लेता हूँ, जो लास्ट वाले आर्क में भी हमने देखा था, जो गो का सीक्रेट फ्रेंड बन चुका है। और इस सैमुअल का नाम लेने का जरूरत इसलिए क्योंकि उसके बाद जो आर्क आती है ना, जोहान वर्सेस टॉम ली के बाद, वो जेक किम की आर्क आती है। और उस जेक किम की आर्क में काफी बड़ा रोल है सैमुअल का। और भाई हम उस आर्क में बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमको पता चलता है कि जेक वो सब काम कर क्यों रहा था। वो बेसिकली बेटिंग माफिया काइंड ऑफ वो नंबर सिस्टम बना के क्यों ऐसा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, क्या पूरा सिनेरियो होता है। और इस आर्क का आई वुड से MVP जाएगा सीनू को। भाई क्या कैरेक्टर था टिल एंड वो बंदा। इट वॉज लाइक सीरियसली इटाची जैसा कैरेक्टर। उसने इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करे और स्टिल ऐसे वो दिखा रहा था कि अरे भाई सब बढ़िया है। भाई जेक जैसा बंदा एंड में आके तब उसके पास वो उसे पीटने जाता है, उस तक को वो कंफ्यूज कर देता है, उस तक को वो ऐसा फील करा देता है कि नहीं सीनू ने बेच दी है बिग डील वर्कर्स को, जबकि ऐसा कुछ ऑब्वियसली होता नहीं है। सीनू ने अपने आप को बेचा होता है 1.2 बिलियन के लिए, क्योंकि गन वहां जाके सीधा बोल देता है ना कि 100 मिलियन तो हमें चाहिए ही चाहिए हर महीने, और अगर नहीं रहोगे तो इन स्ट्रीट्स पे काम करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे गैंग रहेगी और जैसे ही उनके हिसाब से गैंग रहेगी वो गैंग उस हिसाब से काम करेगी, वो थोड़ी एथिकली काम करेगी। तो उस स्ट्रीट को बचाने के लिए, उस जगह को, लोकेलिटी को बचाने के लिए सीनू ने अपना ही सेक्रीफाइस दे दिया था, अपने ही आप को ही बेच दिया था उसने 1.2 बिलियन के लिए वर्कर्स को। और भाई बेचने के बाद उसे अजीब से ही नीचे तहखाने से में ले जाया जाता है और उससे बोलता है, वर्कर का जो बेसिकली हेड होता है, जिसका अभी तक चेहरा नहीं दिखाया गया है, ना ही उसका नाम बताया गया है, वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारा जो नाम है तुम अपने नाम को भूल जाओ, तुम अब नंबर 8 हो, और उसे एक जेल में डाल देता है। अब 1.2 बिलियन ही क्यों बोला था उसने, जिससे कि एटलीस्ट 12 महीने तक, एटलीस्ट 1 साल तक जेक हर महीने उसकी पेमेंट कर पाए गन की, तब तक वो स्ट्रांग हो पाए। लेकिन जेक को जैसे ही वो सारी चीजें पता चलती है, जेक का दिमाग थोड़ा हर्ट होता है, उससे काफी बुरा लगता है उसे, और उसे भी पूरे पैसा कमाने का भूत सवार हो जाता है कि उसे 5 बिलियन चाहिए जिससे कि वो सीनू को वहां से ले सके। लेकिन भाई 5 बिलियन ऐसे ही तो आ नहीं जाएंगे, पैसे तो बरस नहीं रहे, तो वो सारी चीजें करता है लेकिन उसे कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो तब जाके वो बैटिंग में आता है, तब जाके वो ये सब काम करने लगता है। भाई काफी इंटेंस स्टोरी थी इसकी। और हमारा सैमुअल को लगता है कि जो जेक का फादर है वही मेरा भी फादर है, लेकिन उसे सच पता चलता है कि नहीं,
जेक का फादर एक गैंगस्टर है, मेरा फादर तो एक ऐसी नॉर्मल बंदा है, और वो अपने हाथ से अपने माँ बाप को मारता है। सैमुअल इतना क्रेजी बंदा है वो। हाँ, सही सुन रहे हो तुम, अपने हाथ से मारता है वो अपने माँ बाप को। और हमें पता चलता है जेक का फादर का नाम गैब्रियोंग किम, जिसकी गन भी काफी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि जितनी बार भी गन फिर उसे जेक को देखता है ना, उतनी बार ही वो बोलता है कि ये गैब्रियोंग किम का बेटा है, तो अच्छा इसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी, चलो मैं इसे एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूँ काइंड ऑफ। तो तब से उसकी नजर में, मतलब गन की नजर में जेक की थोड़ी रिस्पेक्ट इसलिए थोड़ी ऊपर हुई है क्योंकि वो उसके फादर की इतनी रिस्पेक्ट करता है। वैसे तो अभी तक हमें उसके फादर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, बट स्टिल जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, हाँ काफी नोटेबल बंदा होगा वो क्योंकि हर जगह बस ऐसे ही बोला गया ना, काफी वेल रेप्यूटेड, काफी ज्यादा जाने माना गैंगस्टर था वो। और हम इस आर्क में जेम्स को भी देखते हैं। हाँ, जेम्स जो हमारा डैनियल जिस घर में रहता है ना, उसी घर में चार्ल्स का पहले बेस था, उसी घर में चार्ल्स रहता था। हाँ, क्रिस्टल का बाप, वहां से स्टार्ट किया है इसने, और आज की डेट में देखो पैसे बरस रहे हैं इस बंदे के ऊपर। वहां बैठे होते हैं सारे लोग, सामने चार्ल्स पूरा ऐसे प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ली बैठा है साइड में, इधर साइड में एक बंदा बैठा होता है जो दिखाई नहीं जाता, जो मेरे को लग रहा है वो शायद आगे चल के वही बंदा वर्कर्स को लीड करेगा। मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है जिस हिसाब से उसे रखा गया है, क्योंकि इस आर्क के एंड में भी जेक सीधा जाता है ना, सैमुअल उससे पास आता है मिलने के लिए, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जेक ऐसा ठान लेता है कि वो जाके डिस्ट्रॉय कर देगा वर्कर्स को, जिससे इफेक्ट पड़ेगा ना गन को। फिर तो आएगा गन, जिसपे सैमुअल आके बोलता है कि वर्कर्स को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गन खुद डिस्ट्रॉय करना चाहता है सारे के सारे 4 मेजर क्रूज को, तो इससे बढ़िया हम दोनों साथ में ही मिल काम करते हैं। और जेक सीधा जाता है गाड़ी के पास, ही इज लाइक अगर तुम्हें साथ में काम करना है तो अपने मुंह से भी तो बोल सकता है। वहां वो वर्कर का हेड ही होता है, तो जिस हिसाब से वो दिखाया जाता है वो वही बंदा होता है जो उसके पास बैठा होता है एट दैट पॉइंट। मतलब वो चार्ल्स का वन ऑफ द 10 जीनियस में से एक है, और जेम्स ली भी वन ऑफ द 10 जीनियस में से एक है। ओके और चीजें रिवील होती जा रही हैं, लेकिन अगर वो वन ऑफ द 10 जीनियस में से एक है तो ये इतना ज्यादा घबरा क्यों जाते हैं? चार्ल्स भी इतना ज्यादा घबरा गया, गन भी ऐसे कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है जेम्स, ये वो कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी कुछ गड़बड़ है, अभी भी मिस्ट्री ये सॉल्व नहीं हुई है। और इस वाली आर्क में भी हमने काफी सारी फाइट्स देखी थी, सैमुअल की बहुत सारी फाइट्स देखी थी। सैमुअल ने जेक को, ऑली को, जोहान को, इन तीनों को हराया था। ऐसा बीस्ट है सैमुअल। सीनू ने थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए ओवर पावर किया था गो को, इसी वजह से उसके प्राइस भी बढ़े थे जब वो वर्कर्स के पास अपने आप को बेचने के लिए गया था। अब तो भाई ये समझ लो ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर हमें लोकेशन में दिखाए जा रहे हैं, हर किसी की ही बैक स्टोरी दिखाई जा रही है कि हर किसी का कुछ ना कुछ है भाई, हर किसी को तुम ऐसे ही आलतू फालतू मत समझो, हर किसी का कुछ ना कुछ इंपैक्ट है हर जगह। सीरियसली जेक का कैरेक्टर कब दिखाया गया था? शायद मेरे ख्याल से सबसे पहले जब गन आके मारता है, सबसे पहले उसने जेक के कैरेक्टर को ही मारा था स्टोरी के अंदर। तो सोचो कहां से और अब जाके उसके बारे में हमें बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 200 चैप्टर बाद। इनसेन। बाकी आज मैंने ही पढ़ा लोकेशन के अंदर, और अभी ब्लैक क्लोवर वाली वीडियो ही एडिट करूंगा, शॉर्ट करना है मेरे को। 3 तो ऑलमोस्ट हो गए, तो सुबह तो हो ही जानी है और सुबह भी ऑफिस जाना है। अब तब मैं इतना लेट हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है आज सुबह तो मैं जिम नहीं जाऊंगा, मैं शाम में ही जाऊंगा। बताओ कल से आज हो गया है वो। तो यही था मेरा डे 28 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज। तुम्हारा पूरा आज का दिन कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।